जय माँ काली सभी को, जय माँ भगवती सभी को, जय श्री राम सभी को। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग माता रानी की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से सही सलामत होंगे और स्वस्थ होंगे। विशेष करके यदि आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हैं, भगवान शिव का कोई भी मंत्र यदि आप जप करते हैं, तो आपके लिए किस तरीके के अनुभव देखने के लिए मिलते हैं। तो इन अनुभव से आप समझ सकते हैं कि हाँ, शिव भगवान आपके पास हैं। जो आप भी मंत्र जप कर रहे हैं, जैसे ओम नमः शिवाय का यदि आप जप कर रहे हैं, तो विशेष करके यह तरीके के अनुभव मिलते हैं कि शिव भगवान आपके साथ हैं, आपके साथ चल रहे हैं। और जो आप मंत्र जप कर रहे हैं, तो वह मंत्र जप उन तक पहुंच रहा है, आपकी आवाज़ उन तक पहुंच रही है, भगवान तक पहुंच रही है। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। यदि आपने माता रानी के और हनुमान जी महाराज के इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन अवश्य ऑन कर रखिए। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सर्वप्रथम तो जब भी जो आप मंत्र जप करते हैं शिव भगवान का, चाहे वो कोई सा भी मंत्र क्यों ना हो, चाहे वो वैदिक मंत्र हो, साबर मंत्र हो, तांत्रिक मंत्र हो, चाहे वो कोई सा भी मंत्र हो, तो विशेष करके अनुभव किस तरीके से मिलते हैं। जैसे ही आप उनका मंत्र जप करते हैं, तो विशेष करके आपका जो माइंड है एकदम से तेज से ग्रोथ करता है। इतना तेज़ी से ग्रोथ करता है विशेष करके कि आप खुद सोच नहीं सकते। एकदम जैसा हर क्षेत्र में आप चाहेंगे, तो हर क्षेत्र में जो विशेष करके जो साधक लोग चाहते हैं जिस क्षेत्र में जाना, उस क्षेत्र में उसके लिए सफलता प्रदान होने लगती है। एक तो सर्वप्रथम यह संकेत है, और दूसरा संकेत वह साधक का दिमाग से बिल्कुल ज्ञान से परिपूर्ण होने लगता है। कोई भी साधक आकर उससे कोई क्वेश्चन करेगा, तो वह उसका सही और सटीक ऐसा उत्तर देगा कि बिल्कुल उसको सही और सटीक लगेगा। तो विशेष करके समझ जाएं कि हाँ, उस साधक के लिए खुद पता नहीं पड़ता कि विशेष करके उसके माइंड में ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए आया कहाँ से, मगर वो सब भगवान ही दिलाते हैं। तो यह अनुभव भी आप सभी लोग समझ सकते हैं, यह भी बहुत बड़ा अनुभव होता है। और विशेष करके जब आप मंत्र जप करते हैं, तो आपके लिए आप देखेंगे सुगंधित खुशबू आती है। विशेष करके सुगंधित चंदन की खुशबू आएगी। और विशेष करके ऐसे कई प्रकार के संकेत होते हैं, भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, या फिर कोई मक्खी आएगी, विशेष करके मक्खी के रूप में भी भगवान आ सकते हैं, या फिर जो शिव भगवान होते हैं, तो विशेष करके जब वो आते हैं, तो ऐसे कई तरीके के अनुभव आपके लिए देखने के लिए मिलते हैं कि जो आपसे परी मतलब कल्पना आप नहीं कर सकते कि किस किस तरीके के अनुभव होते हैं। तो मंत्र जप यदि आपका सही साठ है और सही साठ सही भगवान तक पहुंच रहा है, तो इस तरीके के कई तरीके के अनुभव मिलते हैं। जैसे कि जब आप दीप प्रज्वलित करते हैं, तो दीप में फूल खिलना, कई बरन बरन के फूल खिलना, शिव भगवान की आकृति दिखाई देना, गणेश भगवान की आकृति दिखाई देना, या फिर जैसे ही आप दीप प्रज्वलित करते हैं, तो विशेष करके जब दीप प्रज्वलित करते हैं, तो दीपक जब बुझता है, तो विशेष करके इस तरीके की खुशबू आती है, जैसी खुशबू आपने कभी नहीं मतलब कभी नहीं खुशबू ली होगी, इस तरीके की खुशबू आती है। तो समझ सकते हैं कि हाँ, विशेष करके आपका जो मंत्र जब चल रहा है वो सही साथ चल रहा है और भगवान तक पहुंच रहा है। और भी ऐसे विशेष करके कई तरीके के अनुभव होते हैं कि जब आप मंत्र जप करते हैं, तो मंत्र जप की सहायता से विशेष करके जैसा आप चाहते हैं वैसा भगवान आपके साथ कराने लगता है, आपसे कराने लगता है, आपको उस क्षेत्र में बढ़ोतरी करने लगता है। तो यह रहे विशेष करके शिव भगवान यदि आपके साथ चल रहे हैं, यदि आप जप करते हैं, जप भगवान को थोड़ा बहुत पहुंच रहा है, तो इस तरीके के संकेत मिलते हैं। और विशेष करके यदि आप शिव भगवान का कोई भी जप करते हैं, यदि आपके लिए भी इस तरीके की कोई अनुभव नहीं देखने के लिए नहीं मिलते हैं, तो विशेष करके आप इस विधि को अवश्य करें। यह छोटी सी विधि है और बहुत पावरफुल विधि है। विशेष करके कि आपके लिए क्या करना होगा कि जो भी आप मंत्र जप करते हैं, आपके लिए एक दिन सिर्फ पूरे दिन जप करना है। ध्यान रहे, जो भी लोग जॉब करते हैं उनके लिए भी एक दिन की छुट्टी ले लें, या फिर जो जो
स्टूडेंट हैं तो वो भी ले सकते हैं। विशेष करके जो भी साधक लोग मंत्र जप करते हैं तो एक दिन की छुट्टी अवश्य लें और इस प्रयोग को अवश्य करें। तो आपके लिए सर्वप्रथम तो क्या करना होगा, एक तांबे का, विशेष करके तांबे का या फिर कांसे का एक आपको पात्र ले लेना होगा। पात्र लेने के बाद एक कटोरी लेनी है और क्या करना है, खैर की लकड़ी होती है तो विशेष करके आप खैर की लकड़ी ढूंढ सकते हैं या फिर जो वेद होते हैं तो वेद की दुकान पे जाकर वो खैर की लकड़ी उनसे मंगा सकते हैं। तो आपके लिए वो लकड़ी लेकर आना है और विशेष करके आपका जो सा भी मंत्र है, जो मंत्र आपका सिद्ध नहीं है, जो कारगर नहीं है, और विशेष करके ऐसे कई मैंने मंत्र बता कर रखे हैं जो ऊर्जाओं से अंबार है, जैसे वीर करुआ वीर है तो वह भी उन वारों का आम वार है। यदि आपके मंत्र काम नहीं करते तो करुआ वीर की साधना आपको अवश्य करनी चाहिए। उनको मंत्र आपके लिए कोई भी मंत्र से पहले अवश्य पढ़ना चाहिए। जैसे 52 वीर हो गए, ऐसे कई तरीके की शक्तियाँ होती हैं जो मंत्र आपको पढ़ना जरूरी होता है। मगर यह छोटी सी विधि है, आपको वो पात्र लेकर जैसे ही आपका एक बार मंत्र समाप्त हो और विशेष करके आपके लिए उस पात्र पर फूंक मारनी है और डंडे से प्रहार करना है। इस प्रकार करना है कि आवाज़ आए। तो विशेष करके और आपको बोलना है कि मंत्र जागो, मंत्र जागो। विशेष करके इस तरीके से आपको 3 बार बोलना है। तो आप देखेंगे जैसे ही पूरे दिन आपको इस मंत्र को जप करना है, फिर आप देखेंगे चमत्कार, आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा और जो अनुभव नहीं हो रहे वो अनुभव भी होने लगेंगे। तो विशेष करके इस प्रयोग को अवश्य करें। यह छोटा सा प्रयोग है मगर बहुत पावरफुल प्रयोग है। ध्यान रहे, मंत्र जो भी मंत्र है यदि वो सात्विक मंत्र है तो मंत्र समाप्त होने पर सात्विक भोग अंगारी पर अवश्य देना है, और यदि वो तामसिक तरीके का मंत्र है तो तामसिक भोग आपके लिए अवश्य देना है। जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। यदि किसी को कोई साधना संबंधित, अनुभव संबंधित, मंत्र संबंधित या फिर कोई भी संकेत संबंधित या फिर कोई चेक कराना हो, चेकिंग करवानी हो तो दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।